स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में और आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? ये होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड। ये क्या होता है कि एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है या एनर्जी यहाँ पे जज़ब होती है। दोनों काम हो सकते हैं। एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी या एनर्जी यहाँ पे जज़ब होगी। किस वक्त एनर्जी रिलीज होगी और जज़ब होगी? When an electron is added to the gaseous atom to form anion। ठीक होगी बात। एनाइन से मुराद आपने क्या लेना है कि आपने कोई भी नेगेटिव चार्ज एटम बनाना है। ठीक होगी बात। क्या आप इसको ये भी समझ सकते हो कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जज़ब होगी या जो रिलीज होगी किस वक्त? जब आपने किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। ठीक होगी बात। जब आपने किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है उस वक्त जो एनर्जी का चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो क्या कहलाएगा? उसको हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब ये कैसे होता है तो हम यहाँ पे एग्जांपल करते हैं। फ्लोरीन है। फ्लोरीन एक हैलोजन से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को इसके साइडों पे मैं ये लिख देता हूँ। एक लोन पेयर ये आ जाएगा, दूसरा लोन पेयर ये आ जाएगा, तीसरा लोन पेयर ये आ जाएगा और एक इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन ये देंगे या जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, साथ इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं। 8वां ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन करना है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? इसके ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज। और इस इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त फ्लोरीन ने 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज की है। ठीक होगी बात। तो जो इसने एनर्जी रिलीज की है वो क्या कहलाएगा? इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। ठीक होगी बात। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप ये यूं समझ लें कि अगर किसी एटम ने अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब खींचना है और उस खींचने के दौरान जो एनर्जी का चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा। अब हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी जज़ब भी हो सकती है। तो एनर्जी रिलीज कब होगी और जज़ब कब होगी? तो इसकी बुनियाद पर हम कर देंगे कि हमारे पास आ सकता है फर्स्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि जब आपने देखना है कि हमारे पास कोई ऐसा एटम है जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी है। अगर हम बात करते हैं हैलोजेंस की तो हैलोजेंस में जिस तरह की हमने बात की है फ्लोरीन की, जो हैलोजेंस हैं इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की, इस फैमिली के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इस फैमिली ने 2 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करने हैं, फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इस फैमिली के लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज वेल एज सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो क्या होता है? यूजुअली शोन विद नेगेटिव साइन। उसका कौन सा साइन होता है? उसका जो साइन होता है वो होगा नेगेटिव। उसका कौन सा साइन होगा? उसका साइन नेगेटिव होगा। अब वो नेगेटिव उसका साइन क्यों होगा? यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। उसकी एनर्जी रिलीज क्यों होगी? उसकी वजह ये वाली है स्टूडेंट्स के अगर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स पहले मौजूद हैं, उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या काम करना है? अपनी एनर्जी को निकालना है। ठीक होगी बात। नए इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई करने के लिए उसने सिस्टम ने अपनी एनर्जी को कम करना है। ठीक होगी बात।
अब अट्रैक्शन से क्या मुराद है कि जब तक वो अपनी एनर्जी को कम नहीं करेगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। बात समझ आ गई ना। तो उसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए अपनी एनर्जी को कम कर दिया और उसने इसको शो कर दिया है नेगेटिव वैल्यू के साथ। जिस तरह के हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6। जब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा फर्स्ट आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसकी वैल्यू आ जाएगी -141 किलो जूल पर मोल। कितनी आ गई है? -141 किलो जूल पर मोल। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा कि जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया है? नेगेटिव। तो जब हमने उस एटम को सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है तो वो क्या काम करेगा? जो आपने ऑलरेडी वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हुआ है उसने क्या काम करना है? पहले से मौजूद जो एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है उसने नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देना है। ठीक होगी बात। तो जब वो नेक्स्ट जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा फिर इस केस में हमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करवाना पड़ेगा और इस काम के लिए हमें अब खुद से एनर्जी देना पड़ेगी। ठीक होगी बात। इसलिए हम इसको शो कर देंगे कि इस वैल्यू के साथ पॉजिटिव के साथ। इस तरह हमने बात की है कि एन आयन ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है ऑक्सीजन के तो अब इसके पास ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है लेकिन इसके पास यहाँ पे जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आई है वो पॉजिटिव साइन के साथ आ गई है। अब इसका हम करते हैं ट्रेंड इन ग्रुप एज वेल एज ट्रेंड इन पीरियड। अब ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में हमने मूव करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कब मूव करना है? हमने मूव करना होता है ग्रुप में, हमने मूव करना होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप के अंदर साइज क्या करता है? वो इंक्रीज करता है। अब साइज इंक्रीज क्यों करता है? ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर एंड मोर शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। सही होगी बात। जब हमने ग्रुप पे जाना है हमने साइज के बारे में पहले पढ़ लिया हुआ है कि साइज क्या है? वो बढ़ेगा क्योंकि शेल यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड होगा। शेल के ऐड होने से शील्डिंग इफेक्ट में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। जिसका रिजल्ट क्या होगा? न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। उस अट्रैक्शन के कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी क्या होती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी? वो डिक्रीज करती जाएगी। अब इसके पर हम आ जाते हैं इन पीरियड। पीरियड में हमें मूव करना होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। अब साइज डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने दो बातें पढ़ ली हैं। नंबर एक, हमने ये कह दिया था कि जो शेल होता है ये क्या रहता है? शेल इसका कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट शेल के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो क्या करता है? इंक्रीज। क्या करता है? इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर शेल कांस्टेंट। अब शेल के कांस्टेंट की वजह से एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वहां पे क्या होती जाएगी? स्ट्रांग होती जाएगी। तो जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, साइज उसका स्मॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जब उसका साइज स्मॉल हो जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी? उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है ये बात। मसलन आप बात करते हो कि इधर हम देख लेते हैं कि बोरोन है, उसके बाद आगे कार्बन है, इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली आ जाएगी, इसके बाद आगे ऑक्सीजन, इसके बाद आगे आ जाएगा फ्लोरीन। ये 1 2 3 4 5 हमने ये 5 का ग्रुप ड्रा किया है। हमने कहा कि इसके पास 2 शेल, इसके पास 2, इसके पास 2, तीनों के पास 2-2 शेल है लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5 6 7 8 और इसका 9। तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता जा रहा है लेकिन शेल तो उसके पास 2-2 ही है ना, के शेल और एल शेल। तो अब जब न्यूक्लियस यहाँ पे पावरफुल होता जाएगा इलेक्ट्रॉन को वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए भी उसकी अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए क्या काम करेगा? अट्रैक्शन के ज्यादा होने की वजह से बड़ी तेजी के साथ वो अपनी एनर्जी को जल्दी रिलीज कर देगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा, फुल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इसलिए हम करेंगे कि लेफ्ट साइड साइज क्या होता जाएगा? वो डिक्रीज करता जाएगा और
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। अब हम दो चीजों का आपस में कंपेयर करते हैं कि एक तो हमने साइज की बात की कि साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। साइज लेफ्ट राइट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। सही होगी बात। अब अगर हम ये बात कर लेते हैं कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, तो उसमें क्या होगा, फिर क्लोरीन की ज्यादा होना तो ये चाहिए कि जो फ्लोरीन है इसकी ज्यादा होनी चाहिए किस चीज से, क्लोरीन से। लेकिन आम प्रैक्टिस में क्या है कि जो क्लोरीन है इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये वाली है कि जो फ्लोरीन है इसका साइज क्या है, स्मॉल है। और दूसरा उसमें क्या होता है कि इन दोनों ने, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक गेन करना है, लेकिन इसके पास शेल कितने हैं, 3 हो जाएंगे, इसके पास शेल कितने हैं, 2 हैं। तो स्मॉलर साइज में एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, लार्जर साइज में एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ठीक होगी बात। तो यहाँ पे क्लोरीन का साइज थोड़ा सा लार्ज होने की वजह से, शायद के 3 होने की वजह से इसके पास एबिलिटी ज्यादा होगी कि वो बड़ी जल्दी के साथ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम आएगा वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।